अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है, जिसमें आज होने वाली कौमी असेंबली की कार्रवाई का हवाला देकर कहा गया है कि अरकान पार्लियामेंट समझते हैं कि पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह हुआ है। 3 रुकनी बेंच ने आईनी अमल को नज़रअंदाज किया है और कौमी असेंबली के माली मामलात में इस्तेहकाक को मजरूह किया है। 3 रुकनी बेंच जल्दी में नजर आता है। आज स्पीकर कौमी असेंबली ने चीफ जस्टिस को खत में लिखा है कि 3 रुकनी बेंच जल्दी में नजर आता है, इसलिए उसने वफाकी हुकूमत को गैर मामूली अहकाम जारी कर दिए हैं कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से 21 अरब रुपए जारी करे और बाद में कौमी असेंबली से इसकी मंजूरी हासिल कर ले, जो कि गैर आईनी होगा और इसके वफाकी हुकूमत को संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। कौमी असेंबली इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ये नोट करती है कि ये बात जानते हुए कि इस अमल के क्या नताइज होंगे अगर कौमी असेंबली ने 21 अरब रुपए की मंजूरी ना दी, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 21 अरब रुपए ना जारी करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दे दी है, जो कि कौमी असेंबली के इस्तेहकाक को मजरूह करता है और आईनी ऑर्डर को तोड़ने के मुतरादिफ है। आज ये खत सामने आया है जिसमें स्पीकर कौमी असेंबली कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अदालत को इख्तियार देता है कि वो आइन की तशरीह करे, मगर इसमें यह इख्तियार नहीं दिया गया है कि जो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी है, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी है, उसको अंडरमाइन करने की अदालत कोशिश करे और इस किस्म के अहकाम जारी करे। साथ साथ उस खत में लिखा गया है कि हमने हमेशा माना है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं तमाम इदारों में, उसका ख्याल रखा जाए, जिसमें पार्लियामेंट और अदलिया की आज़ादी भी शामिल है, मगर ये नहीं हो सकता कि कोई एक इदारा दूसरे के अंदर इंक्रोच करता नज़र आए। ये उस सब के बाद हुआ है जो कि आज एक सेशन हुआ और उसमें अदलिया की तरफ से जो अहकामात हैं उस पर शदीद तनकीद की गई। पंजाब असेंबली के इंतखाबात से मुताल्लिक आज भी कोई फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल के हुक्मनामे में कह चुकी है कि अदालती हुक्म को ना मानने और इसकी खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने एक दफ़ा फिर 3 रुकनी बेंच का फैसला नज़रअंदाज करते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का मामला एक बार फिर पार्लियामेंट को भेजा और फिर आज पार्लियामेंट में तकारीर हुई। पार्लियामेंट में तकारीर के बाद ये खत सामने आया है। हालांकि जब ये सारा का सारा मामला हो रहा था तो उस वक्त जब ये मुतालबा किया गया कि स्पीकर कौमी असेंबली चीफ जस्टिस को खत लिखें, खत लिखकर पार्लियामेंट की तरफ से एहतजाज करें, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि तौहीन पार्लियामेंट का मामला सामने आना चाहिए। जनाब स्पीकर, खत से काम नहीं चलेगा। अगर आला अदलिया इस हाउस की तौहीन कर रहा है, अपने फैसलों के इस हाउस को अंडरमाइन कर रहा है, अपने फैसले से हमें कोई गैर आईनी काम लेना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में तौहीन पार्लियामेंट हुआ है जनाब स्पीकर, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है जनाब स्पीकर। ये कैसे हो सकता है कि एक इदारा अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ले कि वो हमें हुक्म करे कि आईन तोड़ो, हमें हुक्म करे कि पार्लियामेंट का बात ना मानो, पहले काम करो फिर वापस आके पार्लियामेंट से कह दो। आपका हाउस का प्रिविलेज ब्रीच हो रहा है जनाब स्पीकर। जब भी कोई किसी ऑनरेबल मेंबर का या इस पूरा हाउस की इज्तिमाई का अगर प्रिविलेज ब्रीच हो चुका है तो आपका एक प्रिविलेज कमेटी है और मेरा ख्याल में ये जो ऑफेंसिव ऑर्डर है आला अदलिया की तरफ से, इसको प्रिविलेज कमेटी में उठाना चाहिए। इसके अलावा आज इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन सालिसी और पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को ज़ामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें। ये उनका काम नहीं है। पंचायत उनका काम नहीं है। उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। लिहाजा इस बारे में एक दिन इलेक्शन होने चाहिए और कब होने चाहिए, इस बारे में इत्तेहादी पार्टीज़ के अंदर तो इत्तेफाक है कि इलेक्शंस नवंबर में जो भी उसकी डेट बनती है, 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर अक्टूबर में वो तारीख बनती है। ओवरवेलमिंग राय है कि हमें गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, तो उसकी फॉर्मेट होगी, उसकी क्या शक्ल होगी, उसका हम फैसला बिल्कुल बैठ के कर सकते हैं। एक राय ये भी है कि हम स्पीकर नेशनल असेंबली के ज़रिए हम ये बात उन तक पहुँचाएँ और वो जो पार्लिमानी जो कमेटी है वो इस मामले को टेकअप कर सकती है। साहब के रहनुमा शामिद कुरैशी ने वज़ीर आज़म को जवाब दिया।
आज उन्होंने एक नई कहानी घड़ ली है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पंचायत न बने। सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं है। हुकूमत मुल्क को लाकानूनियत की तरफ धकेल रही है। इस मुल्क में एनार्की पैदा करने का ये एक मंसूबा है। और सबके बाद स्पीकर कौमी असम्बली का ये ख़त सामने आ गया है, जिस ख़त में बाकायदा तौर पर एहतजाज किया गया है। पार्लियामेंट की तरफ से, कौमी असम्बली की तरफ से एहतजाज किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए ख़त में। साथ में बताया गया है कि जो 19/4/2023 का ऑर्डर था, जिसके तहत अदालत ने कहा था कि कल यानी 27 अप्रैल तक, जुमेरात तक 21 अरब रुपये जारी कर दिए जाएँ, उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, क्योंकि 4-3 का फैसला जो आया था उसे माना गया है। और ये कहा गया है कि जो 3-2 का डिसीजन है, ये नेशनल असेंबली के स्पीकर अपने ख़त में लिख रहे हैं कि जो 3-2 का डिसीजन है उसकी कोई लीगल फोर्स नहीं है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से लिखा गया है, जिसकी वजह से कल जो अदालत में समाअत होनी है वो बहुत ज़्यादा अहम हो गई है, क्योंकि इससे पहले 19 अप्रैल की समाअत में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने सियासी जमातों के मुज़ाकरात तक अदालत से मोहलत मांग ली थी और कहा था कि कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में सियासी डायलॉग शुरू हो। तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात पर आमादा हो रही हैं। एक के अलावा तमाम हुकूमती जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा है। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान से मिलकर मुज़ाकरात पर कायल करेंगे। जमात इस्लामी समेत तमाम जमातें सियासी तरीके से मसाइल का हल चाहती हैं। अमीर जमात इस्लामी भी शहबाज शरीफ और इमरान खान से मिले। दोनों फरीक़ैन ने मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। मामला सुलझ गए तो शायद इंतखाबात के लिए इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत ना पड़े। अदालत कुछ मोहलत दे तो मामला सुलझ सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे कि अटॉर्नी जनरल की बात में वजन है। मुंजमिद सियासी निज़ाम चलना शुरू हो रहा है। 14 मई करीब आ चुका है। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है। आईनी अमल आगे चलते रहना चाहिए। इसके बाद मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्तों पर 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस करके तलब किया था और उसी दिन चंद घंटों में मुज़ाकरात करके फैसला करने का हुक्म दिया था। मगर 3 रुकनी बेंच की भरपूर कोशिशों के बावजूद पंजाब में इलेक्शन की तारीख सामने नहीं आ सकी थी। समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी हो गई थी और उसके बाद ये बात सामने आई कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है, जो कि फैसले में भी लिखा गया था, या फारूक नाइक ने भी ये बात कही है। और फिर एक दावा सामने आया कि असद कैसर साहब से हुकूमत ने राब्ता भी कर लिया है। मगर फिर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सामने आया कि उन्होंने असद कैसर को तो ऑथराइज़ ही नहीं किया है, उन्होंने तो शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को ऑथराइज़ किया है।